कुछ बातें कुछ गीत हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/VBS Mumbai और आप इस पते पर भेज सकते हैं अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार, जिनकी जोड़ी बतौर संगीतकार बेहद कामयाब रही। आज इसी जोड़ी के प्यारेलाल जी का जन्मदिन है। हम उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिन्होंने बतौर संगीतकार जोड़ी 60 के दशक में शुरुआत की और दशकों तक ऐसे सुरीले गीतों के नजराने हमें दिए जिन्हें आज भी लोग दिल से लगाते हैं। हमारा चैन और करार चुराने वाले ये सुरीले नगमे, कभी शास्त्रीय संगीत, कभी अर्धशास्त्रीय संगीत, कभी लोक धुन, कभी भजन, तो कभी डिस्को की तर्ज पर भी ढाले गए। कुछ सुरीले गीतों में कव्वाली का फन भी नजर आता है, तो कहीं ठुमरी, दादरा और ताली की लय पर भी सजाए गए बेशकीमती नगमे। एक आलीशान ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट जो जब धुनों पर मचलता था तो सब हैरत में पड़ जाते थे। शब्द, अल्फाज खामोश हो जाते, ये अनकहे गीत सब कुछ कह जाते। तो आपकी क्या यादें हैं? कौन कौन से गीत या रिकॉर्ड्स आपने आज भी संभाल रखे हैं? अपनी यादें हमसे ताज़ा कीजिए। सितार के तारों की मानिंद खनकते इन गीतों से रोशन है हमारा आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। गीतकार बताने हैं श्रोताओ। पिया मिलन की नजरे
आप सुन रहे थे ये गीत आए दिन बाहर के, इस फिल्म से लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और श्रोताओं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी कौन सा बड़ा ही सुंदर सा वाद्य बजाते थे ये आपको बताना है। और उन्होंने इस वाद्य की बतौर शिक्षा भी ली थी। एक बहुत ही अच्छे जो वादक थे उनसे इन्होंने शिक्षा ली थी, तो आपको उनके नाम भी बताने हैं। और आज प्यारेलाल जी का जन्मदिन है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। आप सुन रहे थे ये गीत और आपने बिल्कुल ठीक इसका जवाब लिखा है कि आनंद बख्शी की ये रचना थी। वैसे इस गीत के बारे में आपको बता दें श्रोताओं कि बड़ा ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये गीत है। इसकी जो प्रस्तावना है, जो पक्षियों की जो चहचहाहट सुनाई देती है, जो आलाप है, वो बड़ा ही खूबसूरत सा है। और जो अंतराल में संतूर है, वो उसकी जो एक आवाज़ है पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा बजाया गया ये, और उसके बाद पंडित हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा बजाई गई इस गीत में बांसुरी और वायलिन के साथ जो शानदार ढंग से तैयार किया गया दूसरा और तीसरा जो अंतराल है वो भी सितार, बांसुरी और वायलिन के साथ तैयार किया गया है। और अगर बात करें कि इसमें ढोलक, तबला और बेहतरीन लय है, तो गाने की एक बड़ी ही खूबसूरती है इसमें। और एक अंतरे के बाद जो इसमें विराम लिया जाता है वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। तो ये एक फन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत का। और इस जोड़ी ने जो नगमे दिए उनमें से एक और बेशकीमती नगमा आपको सुनवाते हैं। आपको फिल्म पहचाननी है, कलाकार बताने हैं। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। हो रूप मिट जाता है, ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। फूल मुरझाने से
हाँ, ये गीत आप सुन रहे थे रोटी फिल्म से। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। एक सवाल हमने आपसे पूछा था, उसका बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया है श्रोताओ, कि बतौर वायलिन वादक शुरू में काम किया इन्होंने प्यारेलाल जी ने, और उसके बाद फिर एंथनी गोंसाल्वेस से इन्होंने बतौर अच्छे मतलब एक शागिर्द बने इनके। और वायलिन जब ये बजाते थे तो उसमें एक जो खूबसूरती थी वो इनके बाद ही इनसे सीखने के बाद ही ज़्यादा देखने में मिली। और राग कलावती पर आधारित एक गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओ। और इस गीत की कुछ खासियत आपको बता दें कि बहुत ही सुमधुर गीत है और इसकी जो प्रस्तावना है वो मंत्रमुग्ध कर देती है लोगों को। बांसुरी, जल तरंग की बात की जाए, सितार, घुंघरू, और जो लता जी का आलाप है इसमें मृदंगम और तबला आदि जैसे संगीत वाद्यों को, इसमें वाद्य यंत्रों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। और साथ ही अगर बात करें कि अंतराल में जो मधुरता है वो ही बड़ी खूबसूरत है। साथ ही साथ इसकी कोरियोग्राफी भी बहुत सुंदर है। बतौर जोड़ी संगीतकार इनकी कौन सी पहली फिल्म थी वो आपको बतानी है। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है श्रोताओ। हरिश्चंद्र तारामती फिल्म का ये गीत था। प्रीति का लिखा हुआ, लता मंगेशकर और सखियों की आवाज़ें थीं और सुरीला संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। और अगला जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसका बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया है। बतौर संगीतकार जोड़ी इनकी जो पहली फिल्म आई 1963 में पारस बनी थी और बाबू भाई मिस्त्री द्वारा ये फिल्म बनाई गई थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज ऐसे महान संगीतकार का जन्मदिन है जिनके गीत सुनकर मेरा बचपन बड़ा हुआ। 70 और 80 के दशक में रेडियो पर सुबह से शाम तक जितने भी फिल्म संगीत के
कार्यक्रम प्रसारित होते थे उसमें आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का नाम न जाने कितनी बार लिया जाता था। आज भी उनके गीतों के बिना फिल्म संगीत अधूरा है। जिन्हें श्रोताओं आपने बिल्कुल ठीक लिखा है कि आनंद बख्शी जी के साथ जो इनकी जोड़ी बनी वो बहुत ही चर्चित रही। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं गीतों को इन्होंने याद किया है, चली रे गोरी पनिया भरन को चली, मिस्टर एक्सन बॉम्बे फिल्म का गीत था जो, और इन्होंने लिखा है कि गीतकार आनंद बख्शी जी, ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर जी का पहला युगल गीत है जो राग भैरवी में बहुत ही कर्णप्रिय संगीत से सजा है, जिसमें बांसुरी, मटकी, घुंघरू, घंटी की बेहतरीन प्रस्तावना है। इस गीत में कुमकुम और किशोर कुमार जी ने बहुत ही परिपक्व अभिनय किया है। हमारी एक और श्रोता ने पारसमणि फिल्म को याद करते हुए लिखा है कि मधुर और कर्णप्रिय संगीतकार जोड़ी का संगीत रहता था, इनकी जोड़ी का संगीत रहता था, और इनका जन्मदिन है। बहुत सारी बधाइयां, वे दीर्घायु हों ऐसी कामना करते हैं। दोस्ती, पारसमणि, संत ज्ञानेश्वर, सती सावित्री से लेकर अनेक फिल्मों में उनका संगीत रहा। आज भी वो सभी गीत बहुत पसंद है इन्हें, जैसा इन्होंने लिखा है। एक नगमा आप सुनिए श्रोताओं, और उसका संगीत आप ध्यान से सुनिए। इस गीत की खासियत हम आपको बताते हैं बाद में।
पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये खूबसूरत गीत, और इस गीत की डिटेल आपने लिखी है बिल्कुल ठीक श्रोताओ। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, और ये गीत आधारित था राग दरबारी कानड़ा पर। बहुत ही खूबसूरत गीत था। और इस गीत के बारे में आपको बता दें कि जो इसमें प्रस्तावना है वो बहुत ही खूबसूरत है। बांसुरी से जो ये शुरू होती है, उसके बाद विचित्र वीणा और सिम्फनी शैली के जो वायलिन का सराउंड साउंड इफेक्ट इसमें नजर आता है, वो बड़ा ही कमाल का है। टेम्पल बेल के स्ट्रोक जो आप सुनते हैं वो बड़े ही खूबसूरत टेक ऑफ के साथ शुरू हुए हैं, और चहचहाते जो पक्षियों की आवाज है, और जिस तरह से इस गीत के वाद्यों को सिंक्रोनाइज किया गया, बहुत ही सुंदर तबला है, तबले की लय है, गुनगुनाने का जो एक ओवरलैपिंग साउंड इफेक्ट आता है, ये अलग अलग जो धुनें हैं, जो संतूर सितार इसमें बजाए गए हैं, इनकी जो मधुर धुनें हैं, और जो एक दूसरा अंतराल आता है उसमें सोलो और टेम्पल बेल की जो आवाजें हैं, गूंजते आलाप हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो इसका साउंड इफेक्ट बहुत ही खूबसूरत था। और अगले गीत में आपको गीतकार बताने हैं, इस गीत का इंतजार आपको भी है, आप सुनिए। की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म थी पारसमणि, जिसका गीत और संगीत दोनों ही बड़ा ही कामयाब था। और संगीत की बात अगर करें तो सारे के सारे जो गीत थे वो बेहद सुपरहिट थे। कमल बारोट और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था, असद भोपाली का लिखा, और आपने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि महान संगीतकार प्यारेलाल जी को जन्मदिन की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। इनके संगीत का जादू कुछ ऐसा है कि हम उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं और जैसे आत्मा में
में बस गया है ये संगीत। फिल्म प्रेम रोग के गीत, ये गलियां ये चौबारा जब सुनते हैं तो लगता है कि कोई अपनी ही बेटी गा रही है। वही फिल्म दोस्ती का गीत, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, ये सारे गीतों को इन्होंने याद किया है और उनके गीतों को इस प्रोग्राम में समेटना नामुमकिन है। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक प्यार का नगमा है, इस गीत को याद किया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का सबसे ज्यादा मशहूर गीत, इन्हें ये लगता है 50 साल के बाद भी लोकप्रियता ज्यों की त्यों बनी हुई है। एक वायलिन ईरानी संतूर और सिम्फनी वायलिन का अनूठा संगम। गीतकार संतोष आनंद जी, स्वर मुकेश जी और लता मंगेशकर जी के पर्दे पर साथ ही और भी जो कलाकार नजर आते हैं उनके बारे में। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि 70 और 80 के दशक में जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं उनका संगीत सामान्य अर्थ जो है उनमें बहुत ही खूबसूरत था और साथ ही साथ सीधा मतलब ये है कि कहते हैं कि उस दौर के जो ज़्यादातर फिल्म गीत थे वो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड प्रदर्शित उसमें होते थे। बहुत से जो संगीतकार थे उनके गीत इसमें होते थे, जोड़ी मिलकर जिन्होंने काम की और सृजन किया, और इस जोड़ी ने भी वैसे ही खूबसूरत गीत दिए हम सबको जो आज भी धरोहर हैं, इस बारे में कोई शक नहीं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि परसमणि के गीतों को इन्होंने याद किया है कि बेहद कर्णप्रिय गीत इनके थे। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। जैसे प्रतिभा की प्रचुरता के साथ साथ हिंदी फिल्मों में तूफान बनकर छा गई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संदर्भ में ये कहने को बहुत कुछ है कि जहां उन्होंने अपने संगीत के साथ सक्रिय भूमिका निभाई। एक गीत तो उनका यहाँ बताना एक गीत तो नामुमकिन है, हजारों की संख्या में उनके चमकते हुए गीत हैं जिनकी वजह से आज भी हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को याद करते हैं। वे हम सब के दिल में विराजमान हैं अपने संगीत के साथ। तो ऐसे ही अल्फाज खूबसूरत मोती की तरह हैं हमारे श्रोताओं के, जो आज प्यारेलाल जी को याद कर रहे हैं और बहुत बहुत सी बधाइयां दे रहे हैं उनके जन्मदिन की। तो एक और खूबसूरत सा गीत, बड़ा ही करिश्माई गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं, इसे ध्यान से सुनिए, इसकी भी खूबसूरती आपको बताएंगे। आप फिल्म पहचाने? शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। कभी रुके कभी चले राधा चोरी चोरी, पिया कहे नहीं गोरी। शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। राधा शर्माए मनवा घबराए, पनिया भरने वो जाए ना जाए। घड़ी सोचे ब्रिज वाला ब्रिज में है होरी, कान्हा रंग देंगे मोहे हाय बरजोरी। लोग करेंगे ये इशारे इशारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। शाम
चित चोर ना चुराए। डगमग डोले जिया की नैया, डगमग डोले जिया की नैया, चले जब पुरवैया छेड़े बंसी कन्हैया। जादू भरे नैना डाले नैनवा की डोरी, सोए सारा जग जागे एक चकोरी। रात कटे गिन गिन के तारे तारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तोहे शाम पुकारे। पनघट पे सखियाँ करती है बतियाँ, मोहन से लागी राधा की अखियाँ। भैया हो जो भी मिले यही पूछे कन्ना किशोरी, गई कहानी दिया रे बिंदिया तोरी। राम कसम छेड़ेंगे सारे सारे। आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। फिल्म पुष्पांजलि का ये बेहद सुरीला गीत था श्रोताओं। और 1972 में ये फिल्म आई और गीतकार थे लक्ष्मीकांत, गीतकार थे आनंद बख्शी, लता मंगेशकर, मन्ना डे की आवाज़ों में ये गीत था। इंटरल्यूड यानी कि अंतराल में जो बांसुरी और मैंडोलिन इसमें सुनाई देते हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और वायलिन और साथ ही रुबाब की जो एक ओवरलैपिंग सुनने लायक है। इसमें बेहतरीन रचना कही जा सकती है। ये लता जी की जो गुनगुनाहट है, आलाप है, उसके साथ तालमेल बिठाते हुए जो कोरस का शानदार निष्पादन है, और बांसुरी जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने इसमें बजाई है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ऑर्केस्ट्रा के ये नियमित जो थे बांसुरी वादक हुआ करते थे एक ज़माने में। तो ऐसा ही सुंदर सा ये एक गीत था, और बेशक आपकी टिप्पणियां भी ज़रूर पढ़ेंगे हम। तो हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, पारसमणि के गीतों को याद किया है। लिखते हैं कि आमतौर पर इस फानी दुनिया में लक्ष्मी यानी धन का मतलब पैसा सभी को प्यारा होता है, और प्यार होना लाजमी है, स्वाभाविक है। जब इसी नाम से फिल्मी दुनिया में संगीतकार जोड़ी जब बनी तो सुनने वालों को उनका गीत संगीत प्यारा लगने लगा। ये बात 100% जो है वो सही है। हमारे और भी श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन से रेडियो सुनते हैं, तब से ये संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जो थी उनके गीतों को हमने सुना, और एक ऐसा नहीं कि दूसरे संगीतकारों को हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन फिल्म पारसमणि, दोस्ती से लेकर जब तक इन जोड़ी ने संगीत दिया उनकी ज़्यादातर फिल्में हमने देखी होंगी। तो विविध भारती पर भी इन गीतों को हम लगातार सुनते रहते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि महान संगीतकार प्यारेलाल जी का आज जन्मदिन है, उनको हार्दिक बधाई, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। उनका जन्म 3 सितंबर 1940 में हुआ। उनके संगीत के सभी गाने लाजवाब हुआ करते थे। करीब 700 से ऊपर गानों में संगीत दिया उन्होंने, और उनकी जोड़ी कमाल का उनका एक समन्वय था। फिल्म इंडस्ट्री में इनकी जो थी वो काफ़ी इनका गीत लोकप्रिय हुआ। 8 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना सीखा प्यारेलाल जी ने, और गानों में इनके वो जादू हुआ करता था कि जो सुन ले यानी कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। तो एक ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं, आप फिल्म पहचानिए। रूप
लोकप्रिय ठुमरी हुई उस वक्त मैं तुलसी तेरे आंगन की इस फिल्म में, जिसे आशा पारेख पर फिल्माया गया। और अगले गीत में जो कलाकारों की आवाज़ें हैं वो आपको पहचाननी है। मैं आपको बता दें कि ये इस नगमे के गीतकार थे आनंद बख्शी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्म के संगीत में लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी ने वो करिश्मा दिखाया जो उस समय के बड़े और दिग्गज संगीतकार की लोकप्रियता को भी पीछे छोड़ दिया। इन संगीतकार जोड़ी की विशेष पहचान ये रही कि मधुर और सदाबहार गीत से फिल्म बार बार देखने जाने के लिए रोक नहीं पाते थे। जी हाँ, इनके जो गीत होते थे वो इतने सुरीले, इतने खूबसूरत होते थे कि फिल्में तो म्यूजिकल हिट होती ही थी। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पैदा हुए और उन्होंने अपने पिताजी के साथ संगीत की शुरुआती दौर को देखा, क्योंकि उनके पिताजी जीविकोपार्जन का जो उनके सहारा था वो भी संगीत में गायन वादन भी किया करते थे। फलस्वरूप प्यारेलाल जी उनसे प्रभावित हुए और अपने पहले पारिश्रमिक से मिले जो तत्कालीन जो उनके जो भी पैसे थे और बहुत कुछ उन्होंने भेंट भी किया और पिताजी को सभी को बहुत प्यार किया करते थे। और कुछ एक जो वाद्य थे, जैसे वायलिन की बात हमने आपसे की, तो वो भी उन्होंने बजाना सीखा और बड़ी ही कुशलतापूर्वक ये वाद्य वो बजाया करते थे। और कालजयी गीतों को अपने संगीत निर्देशन से जो इन्होंने बनाया वो एक संगीत प्रेमियों के लिए या इस जगत में एक योगदान प्रस्तुत करते हैं और इन्हें जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। अब एक खूबसूरत सा नगमा आप सुनिए। मुश्किल में आ बैठे, जो मिलते रहते हैं वो दिल में समा जाते हैं, जो मिलके नहीं मिलते वो याद आते हैं। ये प्यार था, ये प्यार था या कुछ और था, ये प्यार था, ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे निगाहों का ही कसूर था, ये निगाहों का ही कसूर था, न तेरी खता न मेरी खता, ये प्यार था या कुछ और था, ये प्यार था।
आप इस गीत की धुन सुन रहे हैं श्रोताओ। बड़ा ही अद्भुत सा ये गीत है जिसमें कि घुंघरूओं की आवाज़, तबला और बैंड का जो एक खूबसूरत सा सम्मिश्रण है, एक ओवरलैपिंग साउंड है, बहुत ही खूबसूरत है। और गीत जो गाया गया है सुधा मल्होत्रा जी की आवाज़ में, अनवर जी की आवाज़ में, संतोष आनंद की रचना है। प्रेम रोग फिल्म का ये गीत है, बेहद खूबसूरत गीत। और अब इस गीत की भी डिटेल आपने बिल्कुल ठीक लिखी थी। एक और बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आपको सुनवाते हैं। उस गीत के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ये गीत राग यमन कल्याण पर सुंदर रचा गया है। और इससे पहले आपको बता दें श्रोताओं, प्रेम रोग का जो ये गीत आप सुन रहे थे वो हर लिहाज से देखा जाए और गीतों की जितनी भी विधा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक मुजरा था। लेकिन आप देखिए इस गीत की खूबसूरती जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में दिखाई देती है, नजर आती है। किस तरह से उन्होंने वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया और किस तरह से इन्हें सिंक्रोनाइज किया। एक जो गीत जिसकी बात हम आपसे कर रहे हैं, यमन कल्याण पर रचित ये गीत है, सुंदर नगमा है, लता मंगेशकर, मन्ना डे की आवाज़ों में है। जादुई गीत इसे अगर कहें तो कुछ कम ना होगा, क्योंकि बहुत साल हो गए, बहुत दशक हो गए, आज भी इसकी बहुत ही चमकती सी या कहें चिकनी सतह पर ये एक, इसमें एक भी सिलवट नहीं नजर आती। इस गीत में शास्त्रीय संगीत पर आधारित ये गीत सिम्फनी शैली के ऑर्केस्ट्रा व्यवस्था को दर्शाता है। बहुत ही मधुरता से रचा गया है। सभी जो अंतराल हैं उसमें वायलिन और सितार के कोमल टुकड़ों का उपयोग। बस आप इस गीत को सुनिए। रचनाकार बता दें श्रोताओं इस गीत के। सिंदूर हो मेरे प्राण
मैत्री फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मुन्ना डे, लता मंगेशकर की आवाजों में भरत व्यास की रचना थी। श्रोताओं, बेशुमार अनगिनत नगमे हैं जो मंत्र मुग्ध कर देने वाले हैं। कैबरेट गीत भी इनका जो है इंतकाम फिल्म का बहुत ही लाजवाब गीत है। और अब एक गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की दोस्ती के नाम आपको सुनवाते हैं। ये गीत शायद उन तमाम पुरस्कारों से कहीं ज्यादा ऊपर है जो दोस्ती के नाम है। आप गीतकार बता दें। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर। दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्ती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। बहुत ही प्यारा सा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध के नगमे आज हमने आपको सुनवाए। प्यारेलाल जी का आज जन्मदिन है, उन्हें फिर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। पर मेरी सुने जो संसार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। श्रोताओं, आज का हमारा कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आधारित था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीतबद्ध के नगमों पर। आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।